वेलकम टू माय क्लासेस एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री की फर्स्ट पोएम ऑफ फोटोग्राफ जो 11th क्लास से है। तो ये हमारे हॉर्नबिल से ली गई पोएम है। फर्स्ट पोएम जो कंपोज की है शर्ली टॉलसन ने। तो शर्ली टॉलसन जो एक पोएटिस हैं जो 20 मई 1924 में इंग्लैंड में पैदा हुई हैं और जो लिटरेचर का बहुत ही नॉलेज रखती हैं। तो ये बहुत सारे वर्क्स लिखती हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं। उनमें से एक वर्क इनका आ फोटोग्राफ है। तो आ फोटोग्राफ जो पोएम है वो किससे रिलेटेड है? तो आ फोटोग्राफ जो पोएम है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इस पोएम में पोएटिस का अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच है जिसमें वो एक फ़ोटोग्राफ शो करती है जो उसकी माँ की होती है। तो एक जो कार्डबोर्ड पर एक तस्वीर होती है उसकी ओर इंडिकेट करते हुए दर्शाते हुए पोएटिस कहती है, उसमें कहती है कि इसमें जो तस्वीर है जो उसकी माँ की है जिसके दोनों साइड उसकी दो कजिन बहनें हैं जो उसकी माँ के हाथ में हाथ लिए हुए और पैडलिंग कर रही हैं। समुद्र के पानी में उथले हुए पानी में छप छप कर रही होती हैं। और उसकी माँ जो है वो सबसे बड़ी होती है, 12 इयर्स की होती है। और उसके जो अंकल हैं वो फोटोग्राफ लेते हैं। तो तीनों बहनें अपने बालों में सिर छिपाकर पलटकर देखकर फ़ोटो निकलवाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो वो पोएटिस कहती है कि जिस तस्वीर को मैं देख रही हूँ इसे मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने वर्ष की ये इस फोटोग्राफ में इनकी तस्वीर है। कहती हैं कि तीनों खुश होती हैं और समुद्र के किनारे पर वो जब वहाँ बीच पर जाती हैं तो कहती हैं देखो कितने सुंदर कपड़े, जो बीच में जाने वाले कपड़े होते हैं वो हमें पहनाए गए हैं सभी। और इस तस्वीर को देखती है जब उसकी माँ कुछ दिनों बाद तो वो बहुत खुश होती है और अपने पास्ट को याद करती है जिस तरह से पोएटिस अपने माँ की मुस्कान को याद करती है। तो वो कहती है कि उसकी माँ को मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने वर्ष की ये तस्वीर है इस फोटोग्राफ में। और वो कहती है और ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये तस्वीर बिल्कुल शांत है और इसकी शांति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये इसकी समरी है। अब मैं आपको इस पोएम को पढ़ाऊँगी तो इसके टेक्स्ट को आपको देखना है। तो पोएम स्टार्ट होती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है। तो इसमें पोएम स्टार्ट होती है एक तस्वीर से जिसमें कहती है पोएटिस, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड होता है गत्ते से बना हुआ एक टुकड़ा, गत्ते से बना हुआ एक पीस जिस पर एक फ़ोटोग्राफ लगी है। वो शोज मी मुझे ये दर्शाता है कि हाउ इट वॉज, कि ये कैसा है, कैसे किस तरह से। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब टू गर्ल कजिन्स उसकी मेरी माँ की दो गर्ल कजिन्स जो है चचेरी बहनें हैं, वेंट पैडलिंग वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग जिस मीन्स होता है टू वॉक अनस्टीडली विद शॉर्ट, छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए या छप छप करते हुए चलना, शॉर्ट स्टेप्स छोटे छोटे कदमों से चलना, तो एक तरह से छप छप करना। तो वो कहती है कि जब मेरी माँ की दो कजिन्स छप छप करती हुई चलती हैं बीच पर, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों में से प्रत्येक मेरी
माँ के हाथों में हाथ लिए हुए है। एंड सी द बिग गर्ल, और सी आया है उसकी माँ के लिए, मेरी माँ जो सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की है या थोड़ा बहुत। तो वो बीच में है और उसकी दोनों कजिन्स उसके गले में हाथ में हाथ लिए हुए हैं और पानी में छप छप कर रही हैं। यह कैसा दृश्य है, इस तरह से पोएट्स सोचती है उस तस्वीर को देखते हुए। कहती है, ऑल थ्री स्टोरी स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। ऑल थ्री स्टोड, तीनों खड़ी हुई हैं, स्टिल, शांत, साइलेंट, मोशनलेस, टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और स्माइल करती हुई थ्रो देयर हेयर, अपने बालों से मैसे झांकती हुई स्माइल करती हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, जब उसके अंकल कैमरा से उसकी तस्वीर ले रहे होते हैं उनके, तो वो तीनों अपने बालों में से झांकती हुई स्माइल करती हुई फ़ोटो निकलवाती हैं। A sweet face, my mother's, that was before I was born. मेरी माँ जिसका बहुत ही प्यारा चेहरा है उस 12 वर्ष की एज में, that was before I was born, जो उस समय का चेहरा है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे जन्म से पहले का जो चेहरा है, बहुत ही स्वीट फेस है। एंड द सी, और समुद्र भी, विच appears to have changed less, समुद्र भी जो बिल्कुल बहुत ही कम चेंज होता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि समुद्र हर पल चेंज होता है, लहरें उठती हैं गिरती हैं, बट उस समय जब फ़ोटो निकलवाई होगी उसकी माँ ने, तब समुद्र बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था, बस हल्की फुल्की लहरें उठ रही थी। वो समुद्र वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो वॉश्ड धोता है उनके टेरिबली अत्यधिक, और ट्रांजिएंट होता है क्षणभंगुर, नस्वर, नॉट लास्टिंग, जो ज़्यादा समय तक चलने वाले नहीं हैं, स्थायी नहीं है, जिसे हम पेरिशेबल कह सकते हैं, नासवान, उनके नासवान पैरों को धोता है। तो इस स्टेंजा में वो बताती है कि उस कार्डबोर्ड की ओर इशारा करते हुए बताती है कि इस कार्डबोर्ड में जो तस्वीर है उसकी माँ की, जिसमें उसकी 2 कज़िन हैं जो उसके हाथ में हाथ लिए हुए हैं, उसकी माँ सबसे बड़ी है जो लगभग 12 इयर्स की है, तीनों स्माइल करती हुई खड़ी हैं और फ़ोटो निकलवाते समय अपने बालों से झांकती हुई स्माइल कर रही हैं जब उनके अंकल उसकी फ़ोटो निकालते हैं। तो उसकी माँ का चेहरा इतना प्यारा लगता है जो उसके जन्म से पहले था, और समुद्र भी उस समय शांत है, कोई गति नहीं कर रहा है, हल्की फुल्की लहरें हैं, और समुद्र धीरे धीरे लहरें बढ़ाते हुए उनके नस्वर पैरों को धोता है। तो इस फ़ोटो को डिस्क्राइब किया है उन लोगों के एक्टिविटी को डिस्क्राइब करती है वो फ़ोटो, और डिस्क्रिप्शन दिया है पोएटिस ने। तो पोएटिस कहती है नेक्स्ट स्टेंजा में, तो सेकेंड स्टेंजा में पोएटिस कहती हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक परछाई या छाया होती है, छाया युक्त तस्वीर होती है, तो अपनी इस छाया को, एक तरह से तस्वीर को देखकर वो हंसती है। सी बैटी एंड डॉली, सी वुड से, वो कहती थी, देखो बैटी एंड और डॉली, जो उसकी कजिन्स का नाम है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। 20-30 साल बाद जब वो अपनी इस पुरानी तस्वीर को देखती हैं तो अपनी कजिन से कहती है, देखो देखो किस तरह से हम जब बीच पर गए हुए थे, तो लोग हाउ दे ड्रेस्ड अस, उन्होंने हमें कैसे ड्रेसअप किया था, कैसे कपड़े पहनाए हुए थे। इस तरह से अपनी कजिन से बात करती है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और वो सी हॉलीडेज, छुट्टियों में समुद्र के बीच पर जाना उनका पास्ट था, अतीत था। माइन इज हर लाफर, और मेरे लिए उसकी मुस्कान ही अतीत थी। माँ जिस तरह से हंसती थी वो मुस्कान आज मेरे लिए अतीत है, और माँ के बचपन में बीच पर जाना उसके लिए अतीत था। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों जो हैं, दोनों हमें राय होता है, बोथ एज एम्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, निराश करना और खुश करना, दोनों का मिंगल क्वालिटी को राय कहा जाता है। ये दोनों मिंगल क्वालिटीज़ हमारे जो चेहरे को पर है, निराशा
दोनों का सेंस हमारे चेहरे पर प्रकट करती हैं। जो हम लोगों ने उस समय जो मेरी माँ ने अपनी बहनों के साथ जो खुशी प्राप्त की है और मेरे लिए जो मैंने लॉस किया है अपनी माँ का खोने का, दोनों का मिश्रण यहाँ पर उत्पन्न होता है इस तस्वीर को देखकर। तो ये सेकंड स्टैंजा हो गया हमारा। थर्ड स्टैंजा जो है, इस थर्ड स्टैंजा में पोइटिस कहती हैं, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड and of these circumstances there is nothing to say at all, its silences। कहती है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली, अब तो यह मर चुकी है लगभग, नियरली मीन्स होता है ऑलमोस्ट, लगभग, एज मैनी ईयर्स, ठीक उतने ही वर्ष हो गए हैं उसे मरे हुए, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी कि इस गर्ल ने, इस पोर्ट्रेट में बनी हुई गर्ल ने जिया है इस पोर्ट्रेट से पहले। जितनी मतलब जितने वर्ष की ये पोर्ट्रेट है जो बताया गया था कि 12 ईयर्स की है, तो इसे मरे हुए 12 ईयर्स हो गए हैं लगभग। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इन परिस्थितियों में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मुझे कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। और जब भी उस तस्वीर को देखती है वह दुखी हो जाती है। कहती है इट्स साइलेंस, इस तस्वीर की जो शांति है, चुप्पी है, वो ऐसे ही हमेशा चुप रहेगी और मुझे भी साइलेंसेस चुप करवा देती है। इसकी शांति, जो शांत जो गर्ल पोर्ट्रेट में खड़ी हुई है, जो कुछ बोल नहीं रही है, इसकी शांति मुझे भी शांत करा देती है, इसलिए मुझे अब कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह से शार्लेट ओल्सन अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए अपने उन दिनों को याद करती है जब उसकी माँ अपनी इस तस्वीर को देखा करती थी और अपनी बहनों को याद करती थी, अपने पास्ट को याद करती थी। ठीक उसी तरह से शार्लेट ओल्सन भी अपने पास्ट को याद करती है जब वो अपनी माँ को इस तस्वीर को देखते हुए खुश होते देखती थी और अपनी बहनों को याद करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए देखती थी। तो उसकी मुस्कान पोइटिस के लिए एक पास्ट है जिसको देखकर वो खुद भी शांत हो जाती है। तो इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन हुआ, अर्थ हुआ, जो मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पोएम को 1-2 बार पढ़ें, इसके अर्थ को समझें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेंट्रल आइडिया आपको दूंगी और शॉर्ट आंसर्स दूंगी। तो आपके सिलेबस में पोइट्री से शॉर्ट आंसर्स आएंगे और सेंट्रल आइडिया आएगा। तो शॉर्ट आंसर जो आपके पोएम के बेस पर होंगे, स्टैंजा वाइज हो सकते हैं या डायरेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये जो मैं शॉर्ट आंसर दूँ वो आपको रीड करना है, राइट करना है और सेंट्रल आइडिया लिखना है। अभी आपको इस पोएम को रिवाइज करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।